सो हे वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। हम 4.1 कर चुके हैं, 4.2 कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम देखते हैं। अच्छा, 4.3 में ना बस एक दो चीज़ें हैं, दो तीन एक आध फॉर्मूला है। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? किस चीज़ की बात करने वाले हैं हम? नेचर ऑफ रूट्स की। किसकी बात करने वाले हैं? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ओके, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा लग रहा होगा कि x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ईजी है। इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं। अच्छा, फिलहाल हमें सबसे पहली चीज़ क्या पता करनी है कि रूट्स का नेचर कैसा है। रूट्स का नेचर क्या है? रूट्स का नेचर क्या है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। एग्जांपल का इक्वेशन ले ले। इक्वेशन ले लेते हैं 243 2x² - 4x + 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, अब देखिए पता कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स का नेचर फाइंड करते कैसे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये दिख रहा है आपको b² - 4ac, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होती है। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होती है और देखना होता है कि वैल्यू क्या आ रही है। सपोज ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ये एक इक्वेशन है। ओके, अभी इस इक्वेशन में मुझे पहले क्या चाहिए? मुझे a b c की वैल्यू निकालनी होगी। a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या होती है? a² bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो, x² को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। b की वैल्यू -4 आ गई और c कांस्टेंट कितना आ गया? 3 आ गया। ये आ गई तीनों वैल्यू। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेचर पता करने के लिए क्या करना है? अगला स्टेप, जब आपने a b c फाइंड कर लिया, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? ये लिखना है b² - 4ac लिखना है। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसे आप d से भी डिनोट कर सकते हो। ओके, क्या कहते हैं? इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए फाइंड करता हूँ। अब b² - 4ac की वैल्यू देखो पहले आ कितनी रही है। b² - 4ac की वैल्यू आ कितनी रही है देखते हैं। यहाँ पे b कितना है अपना? -4 a कितना है मेरा? 2 और c कितना है? 3। तो यहाँ -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 4 2 8 8 24। अच्छा, यहाँ देखो क्या आ गया कि जो b² - 4ac उसको सॉल्व करने पे क्या आ गया? -8 आ गया। b² - 4ac को सॉल्व करने पे क्या आ गया? क्या दिख रहा है आपको? -8 आ गया। और यहाँ पे क्या देखो, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है? अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम है तो उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। उसके रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कभी भी b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, जैसे नेगेटिव आ गया, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं हैं। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, इसके रियल रूट्स है ही नहीं। क्लियर है? सिंपल, हमें इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन से आप a b और c की वैल्यू निकाल लोगे, पता कर लोगे, कंपेयर करने में पता लग जाएगा। फिर उसको b² - 4ac में पुट कर दोगे। ऐसे हम क्या पता लगाते हैं? ऐसे हम नेचर पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है, तो ये जो b² - 4ac लिखा है ना यहाँ पे, क्या डिटरमाइन करता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिया, उसके रियल रूट्स है या नहीं है। ठीक है, और b² - 4ac को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है इसे। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया आपको, नेचर ऑफ रूट्स। अभी हमने इसका नेचर देखा था। नेचर क्या है इसका? अभी आपने देखा इसका क्या नेचर आया था? इट हैज़ नो रियल रूट्स because the value of b² - 4ac is smaller than, किससे छोटा आया था?
ज़ीरो से, है ना। तो इसी कारण इसका रियल रूट्स नहीं है, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। ओके, सिंपल। ऐसे आप क्या पता लगा सकते हो, नेचर पता लगा सकते हो रूट्स का। क्लियर है। अभी मैं उस फॉर्मूला पे आऊँगा, देखो अभी। अब देखो, अब यहाँ पे हमें दे रखी है इक्वेशन, हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या पूछ रहा है सबसे पहले तुम्हें, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है, डी निकालना है, मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac पूछ रहा है। एंड हैंस फाइंड द नेचर, फिर हमें नेचर भी बताना है रूट्स का। अगर वो रियल है, अगर वो रियल है, इफ़ दे आर रियल फाइंड देम, सिंपल। ठीक है, करता हूँ मैं इसको स्टार्ट। इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या है, इस 1/3 के जो है 3 नीचे वाला जो है इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो बताया था कैसे हटेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 3x², नहीं डायरेक्ट करता हूँ, 3 3 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। ओके, अब इसको आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारा a, b और c निकल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑन कंपेयरिंग it with the standard equation we get, क्या मिलेगा हमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या मेरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं, ax² bx प्लस c बराबर में 0। ठीक है, आप ax² को इससे कंपेयर करोगे तो a कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, b कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, एंड c कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। सिंपल, क्लियर है। ए बी सी निकाल लिया। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कह रहा हो। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को, अभी मैंने बताया था ना आपको, डी इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac। ठीक है, b आपने फाइंड कर ही लिया है, b कितना है आपका, -6 है, 4 का 4, a कितना है, 9 है, और c कितना है, 1 है। -6 का स्क्वायर 36 और 9 4 36, तो यानी कि देखो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो अब एक बार ना ज़रा ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया था कि अगर b² माइनस 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर होगी, तो उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा इसका, इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, ये इसका नेचर है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल आया वो, 0 के इक्वल आया। तो ये इसका नेचर लिख दिया हमने। तो देखो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे इसके, है ना। तो यानी कि हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ऊपर वाले के रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो 0 से कम आई थी वैल्यू, ये 0 के बराबर है। तो जब भी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो उसके रूट्स निकल सकते हैं, पर दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। चलो अब यहाँ पे वो फॉर्मूला आएगा, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला आएगा रूट्स निकालने का। ठीक है, x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है अपना, है ना। फॉर्मूला में पुट करते हैं। b कितना है मेरा, देखो b कितना है, -6, माइनस तो पहले से ही है b पे, और -6, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारा 9, और c कितना था 1, और अपॉन में क्या है 2a, कितना है 2a, a कितना है मेरा 9। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व। तो देखो सबसे पहले ये -6 से मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस माइनस कैंसिल, 6 आ गया, प्लस माइनस। देखो तुम्हें ना इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, अंदर वाले को, ये जो दे रखा है ना ये सारा, ये जो चीज़ है मैं इसे मार्क करता हूँ, ये जो है तुम्हें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि तुमने इसको ना ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर रखा है। तुमने b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली थी, 0। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो, इस जगह पर तुम डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो,
ज़ीरो पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ज़ीरो पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ओके। रूट में क्या और नीचे क्या है, 2 9 18। तो देखो अब ज़ीरो का अंडर रूट क्या होता है, इसका कुछ भी कर लो अब ज़ीरो ही आएगा। तो 6/18 आया, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ इसको, 6 + -0, ओके। एटीन 6 प्लस, ये ना जगह कम पड़ जाती है थोड़ी सी, 6 + -0 अपॉन में 18, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा ना, तो एक बार x को प्लस के साथ लिखोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये 6 + 18 काटोगे तो 1/3, और एक बार इसको माइनस के साथ लिखोगे। यहाँ देखो प्लस के साथ लिख लिया ना आपने, और एक बार आप माइनस के साथ लिखोगे 6 को, -0। खैर फ़र्क पड़ने नहीं करना पड़ना कुछ, बट फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो देखो दोनों जो x की वैल्यूज़ है, दोनों जो रूट्स आए सेम आए, क्यों? क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू क्या आई थी, 0 के बराबर आई थी, इसलिए उसके 2 इक्वल रूट्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.3, ओके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर। सबसे पहले रूट्स का नेचर कर लोगे, b² - 4ac लगा के कर लोगे आप। उसके बाद बोला अगर रियल रूट है तो उसको ढूंढो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, ABC की वैल्यू निकाल लोगे ऑन कंपेयरिंग, वही लाइन, विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। वी गेट a = 2, b = -3 एंड c = 5, ठीक है। इसको पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे, b²। सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है, रूट्स नेचर पूछा है ना। तो नेचर कैसे निकालते हैं रूट का, b² - 4ac में रख के। तो b कितना है, -3, 4 का 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो ये देखो कितना आ रहा है, -31, जो कि क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो यानी कि 0 से अगर छोटा होगा तो क्या होगा, इसके रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। इट हैज़ नो रियल रूट्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी। दूसरा देखते हैं, इसका भी क्या करना है, कंपेयर करोगे। मैं बार बार स्टेटमेंट लिख रहा, खुद लिख लेना अब आप, ठीक है। क्योंकि लिखोगे तभी आदत पड़ेगी, तभी याद रहेगी, नहीं तो भूल जाओगे। कंपेयर करोगे तो a कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। b आपको दिख ही रहा है कितना है, -4√3, और c कितना है हमारा 4 है, ठीक है। चलो नेचर फाइंड करते हैं इसका। b² - 4ac लगाया आपने, b कितना है 4√3, 4 का 4, a कितना है 3 और c कितना है 4। अच्छा, -4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का 3, तो 16 3 48, और यहाँ पे भी आ जाएगा 48। तो देखो कितना आ गया, 0 आ गया। b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर आई, यहाँ 0 के बराबर आई। तो इसका मतलब अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना एग्जाम्पल, इसका मतलब इसके क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो इसका नेचर लिख देते हैं, इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करें अब इसको। अभी देखो यहाँ पे इसके रियल रूट्स निकलेंगे, हाँ निकलेंगे।
अब हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं रूट फाइंड करने में। x इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है। b क्या है मेरा -4√3, b के साथ एक तो पहले माइनस है मैंने लगा दिया, फिर उसके साथ ऑलरेडी माइनस में, फिर प्लस माइनस अंडर रूट की जगह मैं 0 लिखने वाला, क्योंकि मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ। यहाँ 0 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं देखो ना इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac को, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a कितना है मेरा 3 है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल ही आ गया, 4√3 प्लस माइनस 0 और अपॉन में क्या है 6। क्लियर है? अब इसको एक बार प्लस वाले के साथ लिखेंगे 0 को और एक बार माइनस वाले के साथ लिखेंगे। तो x इक्वल्स टू पहले प्लस वाला लिखते हैं 4√3 प्लस 0 अपॉन में 6। प्लस करोगे तो यही आ जाएगा 4√3 नीचे 6, ये 2 की टेबल में आता है 2 पे, ये 2 की टेबल में आता है 3 पे, तो आपका आंसर आ गया 2√3 अपॉन में 3, ठीक है। एक रूट ही आ गया। अभी हमने प्लस वाले के साथ लिखा है ना ये प्लस वाला, अब हम माइनस वाला लिखते हैं। x इक्वल्स टू 4√3 माइनस 0 अपॉन में 6। 0 उसमें तो माइनस करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से कटेगा 2 पे, 2 से कटा 3 पे, तो आंसर क्या आ गया 2√3 अपॉन में 3। ये आ गया इसका दूसरा रूट। देखो दोनों जो रूट्स आए वो सेम है, दोनों जो रूट है वो सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आई थी? 0 के बराबर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये खुद से करो, एक छोड़ रहा हूँ मैं, खुद भी तो कुछ करो, ठीक है। अगला देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो उसने तुम्हें सीधा सीधा बोल दिया हमें क्या ढूंढना भैया, k की वैल्यू ढूंढनी है। अब उसके क्या है 2 इक्वल रूट्स हैं। क्या कह रहा है वो सुनो मेरी बात, समझो ध्यान से। यहाँ पहले उसने क्या बोला कि जो है इसके 2 इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है, तब इक्वल रूट्स होता है ना, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? हाँ सही कह रहे हो, किससे करेंगे बोलो तो? ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है मेरी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0, ठीक है। इससे कंपेयर करोगे तो a देखो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें यार, इसको इससे कंपेयर करो तो a कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया k आ गया, एंड c कितना आ गया हमारा, ये c है, कितना है 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना, उसने हमें क्या बोला है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें बोला है इसके 2 इक्वल रियल रूट्स है, 2 इक्वल रियल रूट्स है। इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं बताओ? इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है? ऑलरेडी ऊपर रख चुका हूँ मैं 0 के। यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है अपनी? k है, तो k का स्क्वायर 4 का 4, a कितना है अपना 2, c कितना है 3, k का स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 24, माइनस 24 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 24। बट हमें k चाहिए, k स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो k की वैल्यू ये भी ठीक है, बट रूट में हम आंसर मत छोड़ा करो ज़्यादातर। रूट में अगर नहीं कोई ऑप्शन है तो छोड़ना ही पड़ेगा, बाकी रूट में आंसर मत छोड़ा करो। तो 24 का क्या करो, एलसीएम ले लो। दो का पेयर बन रहा है तो ये रूट में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और पेयर नहीं बन रहा तो यानी कि 24 को मैं लिख सकता हूँ 2√6, ठीक है। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस 2√6। क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आई? एक बार पॉजिटिव 2√6 आई और एक बार k की वैल्यू माइनस 2√6 आई। इस प्लस माइनस का मतलब यही तो होता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है? kx x माइनस 2 प्लस 6। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमें क्या पता लग जाएगा भैया? a b से और c की वैल्यू पता लग जाएगी कंपेयर करने पे। बोलते भी नहीं हो यार, अच्छा सॉरी बोलोगे कैसे?
चलो कंपेयर करना स्टार्ट करें। तो हम कंपेयर करेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले इसको इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा kx², ये आ जाएगा 2kx, है ना। और ये क्या है, +6, ये आ जाएगा। ओके, चलो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे क्या आ जाएगा, ए कितना दिख रहा है हमें, ये रहा, के बन जाएगा। बी कितना है हमारा, -2k, एक्स के साथ वाला। एंड सी कितना है हमारा, 6। लगाओ b² - 4ac। बी कितना है, -2k। उसने क्या बोला है, इक्वल रूट्स है, तो b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के। 4 का 4, ए कितना है अपना, k, और b कितना है अपना, -2k, बराबर में 0। ठीक है, -2k का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4k²। क्या आएगा, 4k²। और इसको देखो, -4 को -2k से करोगे तो कितना आएगा, +8k²। ठीक है, तो टोटली कितना आ गया, 12k², बराबर में 0। k² उधर वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, यानी k की वैल्यू 0 ही आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ओहो ओहो ओहो, गलत हो गया, गलत हो गया, 1 मिनट रुकिए। ये देखो यहाँ गलती हो गया, सी अपना 6 है ना, हम सी को गलत लिख दिए ना। बी कितना है हमारा, -2k, 4 का 4, ए कितना है हमारा, k, सी कितना है हमारा, 6। तो ये आ जाएगा 4k², ये आ जाएगा आपका 24k, बराबर में 0। 4k² यहाँ रहेगा, -24k वहाँ जाके क्या हो जाएगा, देखो एक k से एक स्क्वायर के कट जाएगा, तो 4 के बराबर में 24 आया। k के साथ 4 मल्टीप्लाई में 24 के पास नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। k की वैल्यू क्या आई बताइए, हाँ 6 आया है। चलिए अगला करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, देखते क्या बोला गया। क्वेश्चन पढ़िए, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या बोला गया, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ से डबल है, और उसका एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। बोला अगर हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए, सिंपल सी चीज़ हमें ये बोली गई है। ठीक है, अब वो देखो क्या बोला गया, लेंथ किसके डबल है, ट्वाइस के। लेंथ किसके डबल है, ब्रेथ के। लेंथ किसके ट्वाइस है, ब्रेथ के। तो यहाँ लिख देंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते करना, लेट द ब्रेथ बी, क्या मान लेते इसको, एल मान लेते हैं, एल। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, इसके ट्वाइस है ना, तो इसका ट्वाइस कितना होगा, ट्वाइस क्या होगा, 2l, 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है मैंगो ग्रूव का, कितना एरिया दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में तो लेंथ इंटू में ब्रेथ। एरिया हमें दे रखा है 800, लेंथ हमारा है 2l, और ब्रेथ कितना हमारा l, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2l², 200। अभी देखो ये 2 अभी l के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके नीचे क्या होगा, डिवाइड।
तो ये कितना आएगा 400। तो हमारा एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, एल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया बताइए, एल का वैल्यू कितना आएगा बताइए, एल आएगा 20। अब देखो ये अंडर रूट में है ना, तो ये देखो एल जो है +-20 होगा, एल जो है +-20 होगा। अब देखो एल 2 आ गया, एक तो एल आया आपका +20 और एक एल आया आपका -20। और कभी भी ना किसी चीज़ की लेंथ ये सब जो होती है, जो वैल्यू ऑफ लेंथ जो होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। जो एल की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं आ सकती। यहाँ लिखेंगे हम, हमें पता है एज वी नो द वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, so we take value of L इक्वल्स टू में 20। ठीक है, कितना लेंगे 20 मीटर वाला लेंगे L की वैल्यू। ठीक है, और L हमने किसको माना था, इसको माना था। तो ये L क्या था, ब्रेथ था। तो ब्रेथ अपना कितना आ गया 20 आ गया। तो लेंथ कितना आएगा, लेंथ क्या था, इससे डबल था। तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव क्या था 2L था ना, 2 का 2L कितना है 20। तो ये कितना आ गया 40 मीटर आ गया। क्लियर है, इजी। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें भी, ओहो 2 ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में। बोला है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। बोला गया अगर ये जो सिचुएशन हमें दी गई है, ये जो सिचुएशन हमें दी गई है, अगर ये पॉसिबल है तो उसकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है हमें। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। अब देखो सबसे पहली चीज़ हमने क्या बोली गया कि 2 दोस्तों का, 2 फ्रेंड्स का जो सम है वो कितना है 20 है। तो हमें पता है भैया कितना है, दो एक का कितना है, दूसरे का कितना होगा। तो लेट द एज ऑफ 1 फ्रेंड, एक का मान लेते कितना x मान लेते पहले, 1 फ्रेंड का एज कितना x, एंड द एज ऑफ अनदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की कितनी हो जाएगी। अब देखो दोनों का सम कितना है 20 है, 20 में से ये x है तो वो कितना होगा, जब भी सम बोला जाए तो -20 - x होगा। वो दूसरे की एज कितनी होगी 20 - x। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 48 था, 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो 4 ईयर्स अगो नहीं, वो बनेगी 4 ईयर्स अगो। अब देखो पहले तो उसकी एज कितनी होगी, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर आज उसकी एज x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x - 4। एज ऑफ अनदर फ्रेंड, अगर आज उसकी एज 20 - x है, 4 साल पहले कितनी होगी, उसमें से भी माइनस कर दो तो कितना आएगा, कितना आएगा 20 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 16 - x आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है एज़ पर दी क्वेश्चन, उसने क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है। 4 साल पहले का जो एज है इनका प्रोडक्ट, 4 साल पहले की एज ये है दोनों की, इनका प्रोडक्ट कितना है 48 है। तो x - 4 16 - x बराबर में 48। सॉल्व करते हैं, 16x x² - 64 + 4x बराबर में 48। ठीक है, देखो ये x कितना हो जाएगा 20x, और यहाँ -x² यहीं रहेगा, ये -64 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +64। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 112 आ जाएगा। कितना आएगा 112। ये x² माइनस में, अभी इसको भी उस तरफ ले चलो, 112 के पास 112 बेचारा वहाँ अकेला है, तो यहाँ माइनस में यहाँ पे आके प्लस हो गया, -20x यहाँ पे आके +20x यहाँ पे आके माइनस हो गया, और 112 तो यहीं पड़ा हुआ है पहले से बेचारा अकेले, अब इसके साथ जुड़ा बन गया। अब ये अकेला नहीं है, अब इसके पास भी आ गई है कोई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्या फॉर्म हो गई, इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, इक्वेशन बन गई।
अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है भैया, इनकी एज निकालनी है। अगर निकलती है तो इनकी एज निकालनी है, अगर निकलती है तो पहले हमें इसका नेचर पता करना होगा इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन का नेचर पता करना होगा। नेचर कैसे पता करते हैं बताओ? नेचर कैसे पता करोगे? सही जवाब, b² - 4ac से, डिस्क्रिमिनेंट से। तो b कितना है अपना, कंपेयर करने में तुम्हें पता लगा a 1 है, b -20 है और c कितना है 112 है। पुट करो यहाँ पे, b कितना है -20 है, 4 का 4, a कितना है 1 है और c कितना है 112 है। सॉल्व करो। -20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और इसको करोगे तो यह आएगा तुम्हारा 448। सॉल्व करने पे क्या आया -48। तो -48 -48 क्या है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो इसका मतलब इसके इक्वल रूट्स नहीं हैं। यहाँ लिख देंगे हम, देयरफॉर देयर विल बी नो पॉसिबल सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे हम? निकलेगा ही नहीं। जो b² - 4ac है उस 0 से कम आया है, ठीक है। चलिए 5वां करते हैं। पढ़िए, क्या है? इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 है, और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है? अगर है तो भैया लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें तो पहली बात कुछ पता ही नहीं है इसमें। उसने पेरीमीटर दे रखा है, एरिया दे रखा है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बोला उसने। तो लेंथ को मान लेते हैं, लेट द लेंथ बी x and let the breadth be y। x y नहीं, हम एक काम करते हैं ना, l और b मान लेते हैं, इसको मान लिया l, इसको मान लिया b। चलो क्वेश्चन अब तुम्हें देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर, दिख रहा है ना। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 मीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होता है? पेरीमीटर 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर मुझे कितना दे रखा है उसने? 80 दे रखा है। 2 का 2 लिखूँगा, ब्रैकेट में लेंथ कितना है l और ब्रेथ कितना है b। ये 2 देखो मल्टीप्लाई में है, तो इसके पास नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 80 को 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ क्या बचा है l प्लस b। डिवाइड करने पे आएगा 40, ठीक है। 40 इक्वल्स में l प्लस b। यहाँ से देखो तुम l प्लस b से l निकाल सकते हो, निकल जाएगा। l को यहीं रखो, b 40 पर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा l कितना आ गया 40 माइनस b आ गया, ठीक है। अब देखते जाओ आगे। उसने एरिया कितना दिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यार कमर दर्द कर रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 400 मीटर है ना स्क्वायर, ये दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे गिवन है, इसके नीचे ही लिखो 400। लेंथ कितना है 40 माइनस b निकाला मैंने। लेंथ को क्या निकाला मैंने? ऊपर देखो लिखा है ना 40 माइनस b, और b को ऐसे ही छोड़ दो। सॉल्व करो, 20 से मल्टीप्लाई होगा 40b माइनस b स्क्वायर, ठीक है। b को इस तरफ लिया हो तो b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस 40b हो जाएगा, और 400 तो यहाँ है ही पहले से, बराबर में 0। चलो अब इसका नेचर फाइंड करते हैं। इसका अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें पहले इसका नेचर फाइंड करना होगा, तभी तो पता लगेगा, ठीक है। इसका नेचर फाइंड करते हैं। नेचर कैसे फाइंड करते हैं?
कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ए कितना आ जाएगा मेरा 1, बी कितना आ जाएगा -40 और सी कितना है मेरा 400। लगाओ फिर b² - 4 इससे डिस्क्रिमिनेंट लिखो। b कितना है -40, 4 का 4, 1 का 1, c कितना है 400। तो इसको करोगे -40 का स्क्वायर तो 1600 आएगा और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 1600, यानी कि b² - 4ac की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई 0 के बराबर आई। और जब कोई भी चीज़ 0 के बराबर आती है b² - 4ac की वैल्यू, तो उसके रूट्स क्या होते हैं इक्वल रूट्स होते हैं। दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर है। चलो फाइंड करते हैं रूट्स फॉर्मूला से। अपना फॉर्मूला था ना वो बड़े वाला, उससे करते हैं। करें, चलो इक्वेशन क्या है हमारे पास b² - 40b + 400 = में b। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लगाओ फॉर्मूला x वाला, तो -b + (√b² - 4ac) अपॉन में 2a। b कितना था, देखो b कितना है ऊपर 40 है, -40, तो b की जगह आ गया -40 प्लस माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac की मैंने वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 0, और नीचे क्या 2a। a कितना है मेरा, ये था 400। करोगे सॉल्व ±0 ही आ जाएगा, नीचे 800 आएगा, है ना। अब x को एक बार +0 के साथ लिख दो, जीरो से 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, x कितना आ गया 1/20। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होगी। ए देखो हमारा A1 था ना कि 400, यहाँ मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। ए हमारा 1 था, ठीक है, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिए मेरे को। ये 1 था तो उसको मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आएगा। तो एक बार 2 ये वाला प्लस में और एक बार 40 के साथ -0/2। तो देखो यहाँ पे कितना है 40/2, x कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ पे भी x कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या होगा, लेंथ भी 20 होगा और ब्रेथ भी 20 को। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क L = 20 मीटर, और उसका ब्रेथ भी कितना होगा, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क वो भी कितना होगा, वो भी 20 होगा।
ठीक है, पर इसको आप ऐसे ना लिखे ना, ऐसे भी लिख सकते हो। हमें क्या दिया था ऊपर, क्या बोला था कि हमने क्या निकाला था, अगर हम b को देखें तो b क्या है 40 माइनस एल ही तो है। 40 में से l माइनस करोगे तो b भी कितना आएगा 20 ही तो आएगा। ठीक है, ओके डन, एक्सरसाइज ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।